16 दिसंबर 2012 की वो शब जिसे हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। पूरी कौम ने जिसे निर्भया का नाम दिया, उसकी कहानी सुनने को दिल थाम कर बैठिए। आखिर निर्भया की मां ने किस तरह अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग लड़ी, निर्भया केस ने किस तरह भारत के कानून को बदल दिया, आइए जानते हैं। नाजरीन, 16 दिसंबर 2012 की वो रात थी जब दिल्ली शहर की सड़कों पर एक ऐसे वाकये ने जन्म लिया जिसने पूरा मुल्क हिला कर रख दिया। एक जवान लड़की जो फिजियोथेरेपी की स्टूडेंट थी, वो और उसका दोस्त मूवी देखकर घर लौट रहे थे। उन्होंने एक प्राइवेट बस ली जिसमें 6 लोग पहले से मौजूद थे। उस बस की खिड़कियों पर पर्दे लटके हुए थे और वो एक शेयर्ड राइड का नाटक कर रहे थे। उस बस के दरवाजे बंद कर दिए गए और उस लड़की को, जो आज निर्भया के नाम से मशहूर है, बहुत बुरे तरीके से पीटा गया और उसका रेप किया गया और उसके दोस्त को भी बहुत बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन निर्भया के साथ जो हुआ वो सबसे ज्यादा दरिंदगी थी। उस बस में वो लड़की एक एक करके 6 दरिंदों का शिकार बनी। उन लोगों ने ना सिर्फ उसका रेप किया बल्कि उस पर लोहे के राड से हमला भी किया। निर्भया की हालत इतनी बुरी थी कि उसे बस से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया जैसे वो एक बेजान चीज हो। उस रातों रात भारत में गुस्से और दुख का माहौल छा गया। लोग सड़कों पर आ गए, एहतजाज करने लगे और इस जुल्म का जवाब मांगने लगे। ये पहली बार था जब भारत के लोग इस तरह इकट्ठे हुए और अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने लगे। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के सामने लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर तरफ वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई देने लगे। ये सिर्फ एक लड़की का मसला नहीं था, बल्कि ये हर उस औरत का मसला था जो कभी भी और कहीं भी महफूज नहीं रह सकती। निर्भया की हालत बुरी होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। उसका इलाज हुआ, लेकिन चोटों ने उसके जिस्म को कुछ इस तरह से तोड़ दिया था कि इलाज मुश्किल था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी अंतड़ियों को इतना नुकसान पहुंचाया गया था कि उन्हें दोबारा जोड़ना मुश्किल था। मीडिया ने इस केस को पूरी तरह से कवर किया। हर कोई सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, निर्भया के साथ इंसाफ होना चाहिए। उसकी हालत को देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उनका कहना था कि ऐसे ब्रूटल अटैक के बाद बचा लेना मुश्किल था। सभी मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चला। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी था कि ऐसे क्रिमिनल्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉज क्यों नहीं है। इन सब के बावजूद निर्भया की हालत दिन ब दिन खराब होती गई और आखिरकार 29 दिसंबर 2012 को उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसकी मां ने आखिरी लम्हा तक अपनी बेटी के साथ वक्त गुजारा। उसका हाथ थामकर उससे वादा किया कि वो उसके लिए इंसाफ जरूर लाएगी। मीडिया ने इस केस को भरपूर कवरेज दी। हर न्यूज चैनल, हर अखबार सिर्फ एक ही बात कर रहा था, निर्भया। उसका असली नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन निर्भया नाम ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। हर तरफ इस वाकये की चर्चा की गई और लोग इस जुल्म का जवाब मांग रहे थे। ये मीडिया का प्रेशर ही था कि सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना पड़ा। इस वाकये ने पॉलिटिकल एरिना में भी हलचल मचा दी। सरकारी अफसरों ने भी इस केस पर अपनी राय दी। लोग सरकार पर भी इल्जाम लगाने लगे कि उन्होंने इस तरह के क्राइम्स के खिलाफ पहले ही क्यों नहीं कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी स्पीच में कहा, ये वाकया भारत के लिए एक काला धब्बा है। निर्भया की मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। इस केस ने भारत के कानून को भी बदलने पर मजबूर कर दिया। नए एंटी रेप लॉज बनाए गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का कयाम हुआ और इस बात का ध्यान रखा गया कि ऐसे क्राइम्स का इलाज जल्दी हो सके। वर्मा कमेटी की रिपोर्ट्स ने डिटेल्ड रिकमेंडेशंस दी, जिसमें मर्जी के बिना सेक्सुअल एक्ट को डिफाइंड किया गया और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की तजवीज दी गई। पहले के कानून इतने सख्त नहीं थे, लेकिन निर्भया केस ने लॉ मेकर्स को मजबूर किया कि वो इसमें तब्दीली लाएं। वुमेन सेफ्टी के हवाले से नई प्रोविजंस और स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई। निर्भया के वालिदैन, खासकर उसकी मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की जंग जारी रखी। ये उनकी वजह से ही था कि 2020 में आखिरकार उन दरिंदों को फांसी दी गई जो इस घटिया करतूत के जिम्मेदार थे। निर्भया के वालिदैन की हिम्मत और उनकी लड़ाई ने सबको इंस्पायर किया और बताया कि इंसाफ के लिए लड़ाई करना जरूरी है। उसकी मां के लिए ये सिर्फ उसकी बेटी का मसला नहीं था, बल्कि हर उस औरत का मसला था जो किसी न किसी तरीके से जुल्म का शिकार होती है। निर्भया की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, बल्कि ये एक पैगाम है हर उस बेटी के लिए जो किसी भी तरीके से जुल्म का शिकार होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हर एक जिंदगी की अहमियत होती है और हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। इस किस्से से हम ये सीख सकते हैं कि जुल्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसाफ की रोशनी उससे मिटा कर ही रहेगी। निर्भया ने अपनी जिंदगी देकर हमें ये दिखाया
کہ ہماری سوسائٹی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کی لڑائی ہمیشہ ہمیں انسپائر کرتی رہے گی۔ آج بھی جب ہم 16 دسمبر کی وہ رات یاد کرتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ نربھیا کی کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ انصاف ملنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اس کہانی کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اپنی آواز اٹھائیں، ہر اس ظلم کے خلاف جو انسانیت کو شرمندہ کرتا ہے۔ ہر اس بیٹی کے لیے لڑنا ضروری ہے جو ظلم کا شکار ہوتی ہے، تاکہ پھر دوبارہ کسی نربھیا کو ایسی تکلیف نہ سہنی پڑے۔ نربھیا کی لڑائی ہر انسان کے لیے ایک مثال ہے کہ اگر ہم ایک جٹ ہو کر ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو انصاف ضرور جیتے گا۔